हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये डीए की क्लास नंबर 2 है। जैसे कि आपको पता, हमने डीए सीरीज स्टार्ट करा है जो कि 4 से 5 नंबर जेकेपी एसए में पूछा जा सकता है, 4 से 5 नंबर का। सो डीए की पहली क्लास हम सबसे पहले हम बेसिक डीए जो आपके लेवल की वही पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। फिर धीरे धीरे हम मिक्स में लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। पहले हम मैंने कल की क्लास में आपको डीए बताया था कौन कौन से टाइप हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने पाई चार्ट स्टार्ट किया था। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से डिग्री को परसेंटेज से कंपेयर करना बताया। और बेसिक से मैंने 4 क्वेश्चन करवाए और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर सीधा सीधा है। क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। मैथ में और लैंग्वेज में कितने बच्चे फेल हुए। तो मैथ में 30 है और लैंग्वेज में 36 है। टोटल कितने 66%। और यही इसका आंसर भी था, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि मैथ में था आपका 30% और लैंग्वेज में था आपका 36%। तो टोटल कितना हो गया 66%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डीए की बात करते हैं। आज भी हम छोटी सी डीए करेंगे। कल मैंने बेसिक सिखा दिया था, सो डेट आज आप थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं। बाकी अभी तक आपने हमारी अगर बुक बाय नहीं करी है तो जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि उस बुक में आपको आगे जितने भी एग्जाम देने हैं सबके लिए बेनिफिट होगा। पूरी जीके है, पूरा कंप्यूटर है और इतने क्वेश्चन है कि आपको कहीं भी गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है क्या वो एग्जाम के लिए वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अच्छे क्वेश्चन भी है, टॉपिक वाइज है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। और इसका पीडीएफ आज आपको ऐप के जो आपका फ्री बैच है जेकेबी का वहां मिल जाएगा। और बीएमसी क्लासेस भी अजय आपका टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको अपलोड मिल जाएगा। ये वाला क्लास, दोनों क्लास का पीडीएफ, पहले और फर्स्ट क्लास का। बाकी आज ही आपको प्रैक्टिस सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम जो भी चैप्टर करें सबके ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पे आप विजिट कर सकते हो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन अ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक स्कूल में जो बच्चे अलग अलग फील्ड या अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 1200। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो टोटल बच्चे कितने हैं 1200। टोटल बच्चे कितने हैं 1200। अब इसके आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एनसीसी एक्टिविटीज। तो एनसीसी में कितने बच्चे आए। सबसे पहले देखो स्काउट में बात करें तो 18%। उसके बाद रेड क्रॉस की बात करें तो 21%। एनसीसी की बात करें तो 15%। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लब की बात करें तो 11%। उसके बाद डिबेटिंग क्लब की बात करें तो 13%। एंड इको क्लब की बात करें तो 22%। टोटल हो जाएगा 100%। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए कितने बच्चे एनरोल्ड हुए एनसीसी में। तो एनसीसी में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, तो आपका आंसर है सर 15%। तो 15% किसका, टोटल का। टोटल में से तो 15% है, तो 15% आ गया 15/100। अब टोटल कितना है आपका 1200। तो आंसर कितना आ गया आपका 15 × 10 150 और 180 टोटल हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, इतना बेसिक से क्वेश्चन नहीं बनाना। आपको सिंपल आपको दिख रहा है 15% है तो डायरेक्ट निकाल दो कि 15% किसका है। टोटल आपको दिया है 1200 कितने का, ये है आपके 100% की वैल्यू। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 15%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो, 2 से 2 जीरो कट के आंसर आ गया 180। इसी को आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल दो। वो क्या है, पता है कि 15% बच्चे हैं तो सीधा इसका 15% निकाल दो। 10% कितना हो गया 120। 5% कितना हो गया इसका, 5% 120 का आ रहा है 60। टोटल कितना हो गया 180। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टार्टिंग में हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आपका डेवलप हो जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट तो आप अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, डर नहीं निकलेगा दिमाग से। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिबेटिंग क्लब एंड एचआरडी क्लब। डिबेटिंग और एचआरडी क्लब में टोटल कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। ये है आपका डिबेटिंग क्लब 13%। और उसमें कौन सा एचआरडी, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 13 और 11 लिख लो आप।
ताकि आप नोट्स देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। डिबेटिंग प्लस HRD में कितने हैं आपके 13 प्लस 11 डेट इज 24%। बस 24% बच्चे निकालो आप, यही है जो उसमें एनरोल्ड है। किसमें? इन दोनों में। तो 24% किसका? टोटल थे 1200। डायरेक्ट निकालते हैं आंसर इसका। अच्छा 10% 120, 20% 240, 4% और चाहिए भाई, 240 हो गया आपका 20%। और 4% कितना होगा? अगर 1% इसका 12 है तो 4% कितना हो गया? 48। इसका मतलब 288 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या ऑप्शन में है ये चीज? 288 यही आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं बिना पेन लगाए कर सकता हूँ। कैसे? टोटल थे 1200, मुझे पता है कि टोटल 24% इसका आंसर है, तो 24% निकालो, 10% 120, 20% 240 और 4% 48, कितना होगा? 288 इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इको सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज एनरोल्ड इन रेड क्रॉस एक्टिविटीज। ये है क्वेश्चन। अच्छा अब परसेंटेज को देखो धीरे धीरे रिलेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब परसेंटेज को धीरे धीरे रिलेट करना स्टार्ट कर रहा है। अब आपको परसेंटेज भी बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि बताइए कि इको सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं वो कितना परसेंट बनता है रेड क्रॉस एक्टिविटी में। अब देखो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नंबर निकालने के बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर पहले इको का बना लो, इको में, है ना, इको क्लब में बना लो। वो किसका पूछा है? जैसे आपको पूछा जाए कि आपके 10th में मैथ में कितने नंबर थे, आप बोलोगे 100 में से 90 आया, तो 90 ऊपर 100 नीचे, तो इको क्लब किस में से? यहाँ पे जो रेड क्रॉस में कितना है? ये रेड क्रॉस वाले में, रेड क्रॉस में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये बनेगा आपका परसेंटेज। इतना परसेंट बच्चे हैं। अब इसको निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे? पहले निकालेंगे इको का परसेंटेज। इको में कितने हैं आपके? इको क्लब में है आपके 22%। बच्चे बोलेंगे 22% ऑफ टोटल का ही निकालोगे ना, टोटल का, या आप बोल सकते हो टोटल कितना? 1200 नीचे रखोगे HRD में 11% ऑफ 1200। ये पूछा ना? नहीं सॉरी, रेड क्रॉस में पूछा ना। तो रेड क्रॉस का है कितना है? रेड क्रॉस का आपका 21%, 1200 और मल्टीप्लाई करोगे 100। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे 1200 से 1200 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ऑफ से ऑफ और परसेंटेज से परसेंटेज। इसका मतलब 22/21 मल्टीप्लाई 100, तो डेफिनेटली 100 के ऊपर आने वाला है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। 1 को जब 100 से करोगे तो 1 100 से बड़ा होगा। तो एक ही ऑप्शन था, यही आंसर है। एक ही ऑप्शन था, यही आपका आंसर है, क्योंकि 22 नंबर 21 में लेना मतलब 100 से ज्यादा नंबर ले रहा है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे आप सीधा लिखोगे कि 22%, क्योंकि परसेंट ही पूछा ना, तो 22% 21% का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, आंसर आ गया 104.76। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस धीरे धीरे आप डाटा समझना स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन स्काउट एंड रेड क्रॉस एक्टिविटी टुगेदर टू दोज एनरोल्ड इन डिबेटिंग क्लब एक्टिविटी। तो सबसे पहले देखो स्काउट और रेड क्रॉस। स्काउट में कितने? 18, रेड क्रॉस में 21। 18 और 21 कितने हो गए दोनों में मिला के? ये बन गए 39%। इसका रेशियो बनाना किसके साथ? डिबेटिंग। डिबेट में कितने आपके? 13। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, रेशियो में कट जाता है, और 13 कट गया 3 के साथ, तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको धीरे धीरे रेशियो भी समझ आ रही है, धीरे धीरे परसेंटेज भी समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th का सोल्यूशन देखते हैं। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैं आपको पूरा परसेंटेज डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ओके चलिए, बीच 2 क्लब्स हैव द एनरोल्ड इन द रेशियो 2:1। तो कौन सा क्लब है जिसमें रेशियो 2:1 का बनता है? देख लो किस में पहले वाला डबल है, किसके? अगर हम देखें ये है आपका 22 और डबल किसका है? 11 इसका, तो एक ही है ना। आप बोल सकते हो कि इको क्लब का डबल रेशियो बनता है किससे? HRD से। तो कौन सा ऑप्शन है इको का HRD से? ये है आपका इको, ये है HRD।
आप चेक भी कर सकते हो ऑप्शन से। इको एचआरडी देख लो, इको का एचआरडी से डबल बिल्कुल सही है। इको का एनसीसी से, इको का एनसीसी से डबल नहीं है, गलत हो गया। थर्ड देखो एचआरडी का इको से, तो ये आधा है, डबल नहीं है। डिवेटिंग का इको से, डिवेटिंग इको से कम है, ज्यादा नहीं है, डबल चाहिए, तो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। तो ये था आपका आज की क्लास का एक डीआई, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन करे और लास्ट क्लास वाला डीआई में करने के लिए आपको दिया। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डीआई के साथ। तो ध्यान रखिए अपना, तो बाय बाय, टेक केयर, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको फ्री बैच में मिल जाएगा, प्लस बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो बीएमसी क्लासेस विद अजय पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, वहीं पे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।